everybody. Good evening to all of you. Hope you are enjoying your days. आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, इस विषय पर अपना अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूं। शायद आपको काम आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों को अवश्य माने, लेकिन यदि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आपकी पढ़ाई काफी अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो मानना या ना मानना आप पर निर्भर है। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आप सभी को मोटिवेट करना है कि किस प्रकार से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए, और इसके लिए आवश्यक है एक सही रणनीति की, जिसकी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सभी के लिए। जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यदि आप किसी भी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई को किस प्रकार से किया जाए ताकि आप एक बहुत ही अच्छे ढंग से चीजों को समझ सकें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, मैं उसी पर आज बातचीत करने आया हूं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हियर आई एम संजीत कुमार सिन्हा फ्रॉम द चैनल संजीत मोटिवेशनल। वीडियो बनाने का उद्देश्य मुझे आप सभी को मोटिवेट करना है, सिर्फ मोटिवेशन देना है, ताकि वीडियो देखने वाले लाभान्वित हो सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकें। मेरा बस यही उद्देश्य है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी पढ़ाई को करने के लिए सर्वप्रथम जो बातें होती हैं वो होती हैं कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। अंडरस्टैंड, नो मैटर व्हाट टाइम इट टेक्स। हम 2 ही पेज पढ़ेंगे, 1 घंटा में हम 2 ही पेज पढ़ेंगे, 4 ही पेज पढ़ेंगे, लेकिन समझ समझ के पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, मैं बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत ही रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक बातें यदि आप फॉलो करेंगे, दिल से फॉलो करेंगे, मन से फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई में अव्वल आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड समथिंग, try to understand the concept clearly. Okay, don't just go through the things, you have to also read it by heart. Okay, I am not telling about to memorize it. मैं सिर्फ रटने की बातें नहीं कर रहा हूं। रटना है जगह पर, हर जगह रटना की जरूरत नहीं होती है। कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं यूं कहूं कि रटना बहुत कम है, अधिकतर आपको समझना है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी विषय को बारीकी से समझिए। ईस्वी नाम ये सब जो है, ये सब तो कुछ बातें आपको मेमोराइज करनी होंगी, लेकिन मोस्टली जो चीजें होती हैं उनको आपको समझना होता है, बाय हार्ट समझना होता है। यदि आप किसी विषय को पढ़ रहे हैं, किसी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, यदि समझ समझ के पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स को समझ रहे हैं, भले इसमें आपको कुछ समय लग सकता है, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग ऑन द राइट पाथ। ओके, तो सही रास्ते पर, पढ़ाई के सही रास्ते पर चलने के लिए आपको चीजों को समझना होगा। तो मेरा जो फर्स्ट सजेशन आप लोगों के लिए है वो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट ओनली रीड। रीड विद अंडरस्टैंड, यानी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग विल वर्क। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट क्लियरली कि किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो समझ समझ के पढ़ना है, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। तो नंबर 1 चीज हो गया। नंबर 2 जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि आप जब किसी चीजों को पढ़ लेते हैं तो आप उसको रिवाइज करिए। ओके, रिवीजन करिए। ट्राई टू फोकस ऑन रिवीजन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, बिकॉज if you don't revise the things,
ओके। तो क्या होगा कि यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं चीज़ों को तो समय के साथ वो आपके दिमाग से विस्मृत होने लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीजन। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीजन। मैंने 5 क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है? अब मैं उसको क्या करूँगा कि वीकेंड में उसको रिवीजन कर लूँगा या कभी भी जब समय मिलता है उसको रिवीजन कर लूँगा। ये सिर्फ मेरा सजेशन है, आपको जब समय मिले उसको रिवीजन करते जाइए। अब 10 दिन में लग रहा है कि आप भूल रहे हैं तो एक बार उसको देख जाइए। जिस भी चीज़ को पढ़े हैं, जिस भी टॉपिक को पढ़े हैं, जिस भी क्वेश्चंस को पढ़े हैं, try to revise the things. Here are the two things I have suggested you so far. First, reading with understanding. Try to understand the concept. And number two, revise the things whatever you read out. आपने जो चीज़ पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दो चीज। नंबर थ्री, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो सही पढ़ रहा हूं, अच्छा पढ़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं और निश्चित रूप से मैं बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहा हूं। ये आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। ओके। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा हूं और मैं अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा हूं। ये तीसरा बात हो गया कि ट्राई टू फोकस ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास को बनाए रखिए। किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो काफी अच्छे से तैयारी कर रहा हूं, काफी अच्छे से मेहनत कर रहा हूं और निश्चित रूप से मुझे सफलता प्राप्त होगी। ओके। आपका कर्म पर नियंत्रण। तो आप अच्छे से आत्मविश्वास होकर के मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये 2-3 बातें थी जिसकी मैं चर्चा करने आपसे मुखातिब हुआ था। निश्चित रूप से यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ये कंटिन्यू रहेगा और आगे मैं और भी सजेशंस आपको दूंगा। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की कि ट्राई टू रीड विद अंडरस्टैंड, यानी रीडिंग विद अंडरस्टैंड विल वर्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वट एवर यू रीड, whatever you study. Number two, revise the things properly whenever you get time. Okay. And third, whatever I just discussed, सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास को बनाए रखें। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप यदि इन चीजों को अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से होगी। धन्यवाद।